हेलो गाइस, मेरा स्वागत है। आज से मैं पढ़ाऊंगा आपको केमिस्ट्री। केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले, पढ़ाने से पहले मैं आपको पहले बताऊंगा कि केमिस्ट्री क्या। केमिस्ट्री जो है एक चांस है आपको कि आपके परसेंटेज, आपका परसेंटाइल, आपका मार्क्स इंक्रीज़ करने का। इस मौके को गवा दोगे तो मुझे लगता है कि आपका जो परसेंटेज है वो थोड़ा कम हो जाएगा। मैंने बहुत सारे फ्रेंड देखे हैं मेरे कि जो मैं लास्ट ईयर मैंने 12th बोर्ड दी है, और मैंने देखे बहुत सारे फ्रेंड जो है फेल हो चुके हैं केमिस्ट्री में, और जो मैथ्स में पास हो गए, फिजिक्स में पास हो गए, उनकी केमिस्ट्री स्ट्रांग थी बट उनका जो है केमिस्ट्री में फेल हो गए। ठीक है, आपको ये समझना है कि जो केमिस्ट्री में जो सी है ना वो चांस है। ठीक है, आपका चांस है परसेंटेज या मार्क्स इंक्रीज करने का, और वो किसी से कर सकते हैं, वो जानेंगे स्टूडियो के अंदर। ठीक है, और क्यों केमिस्ट्री है ये बात पहले ही आती है। तो हमारे पास होते हैं 5 सब्जेक्ट। ओके, तो फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और कंप्यूटर। कंप्यूटर तो सिर्फ एमसीक्यू होता है, तो आप जो है थोड़ा पढ़ लोगे 1-2 दिन पहले तो भी हो सकता है कंप्यूटर। ठीक है, उसमें बात नहीं है। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको आपको टाइम देना पड़ता है, आपको थोड़ा ग्रामर पे वर्क करना पड़ता है, और उसमें मार्क्स करते हो कि आपका इंग्लिश का कैसा है, वो सब कुछ डिपेंड करता है। फिजिक्स मैथ्स का कैसा है, फिजिक्स मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है, बट केमिस्ट्री में ज़रूरत है, बट थोड़ा कम ज़रूरत है। फिजिक्स मैथ्स में थोड़ी क्या बोलते हैं ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वर्क करने की। ज़्यादा टाइम देना पड़ता है उसको, ज़्यादा काम करना पड़ता है उसके ऊपर। आपको जो मैथ्स है, आपको मैथ्स में सब कुछ 1 मतलब बाय 2 मतलब 1 मतलब पूरा सब कुछ फिर से पढ़ना पड़ता है, और इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें ज़्यादा वर्क लगता है इसको काम करने के लिए। बट यहाँ पे देखा तो केमिस्ट्री जो है बहुत इजी है। आप उसको इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, कैसे पढ़ना है बताऊँगा अगले वीडियो में, बट किस तरह से करना है हम ये जो जो भी बताऊँगा मैं, ये जो है अभी अराउंड 1 महीना बाकी है, अराउंड 1.5 मंथ बाकी है स्टेट बोर्ड के लिए, गुजरात स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, केमिस्ट्री के लिए। अराउंड 12th में कोई एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे बोर्ड्स लेवल के लिए। हमारा जो कोर्स होगा एनसीईआरटी लेवल का होगा। ठीक है, तो इसलिए जो सेंट्रल बोर्ड के हैं और जो गुजरात बोर्ड के हैं, वो दोनों का भी काम कर सकते हैं। दोनों के लिए जो है सेम रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी है। और टॉपिक्स क्या आते थे, मतलब जैसे मैंने किया, मैं जो था, मैं एक प्रीवियस स्टूडेंट हूँ। 2020 में मैंने क्रॉस किया है अपना 12th का, 12th मैंने दिया है 2020 में। और कौन से क्वेश्चन आते हैं मैंने प्रैक्टिस किए, तो कौन से क्वेश्चन दिखते हैं, और कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, और जो कौन सा कोर्स रिड्यूस हो चुका है, कौन सा पढ़ना चाहिए। और प्लस अभी देखा तो कोर्स रिड्यूस हो चुका है, और जो हार्ड टॉपिक्स है वो पूरे डिलीट हो चुके हैं, मतलब अभी जो हार्ड टॉपिक्स इसमें है ही नहीं, और चैप्टर रिलीज हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो है आप आराम से 85 के आप कर सकते हो। बट थोड़ी आप ज़्यादा मेहनत करोगे 95 80 भी कर सकते हो, बट आप थोड़ी सी भी तो ध्यान दोगे तो 75 तो आराम से कर सकते हो। फेल होने की नौबत तो नहीं आएगी, इतना गारंटी है। आपको सिर्फ जो है फोकस करना है, और इंटरेस्ट से करोगे तो हो जाएगा। आपको समझना है केमिस्ट्री जो है चांस है। ओके, जो आपको मार्क्स इंक्रीज करने का मौका मिलेगा। तो मैं अभी जो डालूंगा आगे वीडियो सब जो है केमिस्ट्री डालूंगा, कि कैसे केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और कहाँ से क्या आता है, और सब कुछ डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और आगे डिस्कस करते हैं। तो आपको समझना सी से जो है केमिस्ट्री या चांस है। ओके, तो मैं यहाँ पे देने वाला कौन हूँ, तो मेरा नाम पंकज बोराडे है। ओके, और मैंने 2020 में स्टेट बोर्ड से मैंने जो है 12th क्रॉस किया है, और मुझे अराउंड 80 के अब अच्छे मार्क्स आए थे मुझे केमिस्ट्री के अंदर, और परसेंटेज मेरा अच्छा था, 80 के अराउंड था कुछ मेरा परसेंटेज। ओके, और मैं अभी जो मैं फर्स्ट ईयर एनआईटी सूरत में हूँ, SVNIT बोलते हैं उसे। तो एनआईटी सूरत में भी मैं बीटेक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री, क्योंकि मैंने जो 12th है, मैंने 11 12 जो है मैंने बहुत इंटरेस्ट से पढ़ा है। ठीक है, क्यों नहीं मतलब कुछ लगता है कि भाई मैंने एनआईटी क्रॉस किया तो क्यों नहीं मैं जेई का पढ़ा रहा हूँ। बट मैं वो सोच रहा हूँ कि पहले मैं बोर्ड्स का पढ़ाऊँ, तो मैं बोर्ड्स का भी 1 महीना बाकी है, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी मतलब ड्रॉप, मतलब वो फेल हो गए और इस साल वापस से एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, तो वो फेल होने की बात नहीं थी, उन्होंने मतलब इंटरेस्ट नहीं दिया उसमें केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट देते तो आई थिंक सो वो लोग जो है कर सकते थे केमिस्ट्री को। आपको सब जो है उसको सिर्फ केमिस्ट्री से इंटरेस्ट रखना है, और आपको जो है मतलब मज़ा आना चाहिए पढ़ने में। ठीक है, मज़ा आएगा ना पढ़ने में केमिस्ट्री, तो आराम से जो है आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने जो है आराम से किया। ठीक है, और मेरे से बोलते कि तेरा केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे लगा कि भाई क्योंकि मुझे मेरा केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, और मैंने बहुत सारे ट्रिक पढ़े थे, शॉर्टकट ट्रिक पढ़े थे, किस तरह से करना है, क्या करना है, और किस तरह से मैंने 12th दी और कैसे सब कुछ किया। ठीक है, बताऊँगा अगले वीडियोज़ के अंदर। तो ये मैं स्टार्टिंग का फर्स्ट वीडियो है। तो अभी आता है पॉइंट कि भाई 75 के अप कैसे करना है। समझो आप ऐसा आपका देखो, अभी पहले बात तो जो है आपको 85 75 आप
आपके पढ़ाई पे डिपेंड करता है आप कैसे करोगे, ठीक है। अभी आपको पता, तो आपको जो पेपर होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सेक्शन ए सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में MCQ होते हैं और सेक्शन बी में जो होता है वो थियरी होता है या सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अभी MCQ कितने होते हैं? 50 होते हैं, पता है सबको, ठीक है। 50 MCQ होते हैं और पता है आपको कोर्स भी रिलीज हो चुका है, ठीक है। आपको ये दिमाग में डालना है कि जो भी आता है MCQ वो पूरे NCERT पे ही आता है, ठीक है, पूरे NCERT पे आते हैं। अब समझते हैं कि बच्चे क्यों फेल होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो अलग अलग बुक पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल दूँ आपको, बुक्स अच्छी है सारे, बट आप सिर्फ ऐसे पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो तो वो मतलब नहीं है। एज ए प्रीलिम में पास होने के लिए, एज ए फर्स्ट से में पास होने, सेकंड से में पास होने के लिए ये पढ़ा आपने तो मतलब नहीं है। आपको अभी बोर्ड एग्जाम देनी है, तो बहुत बड़ी एग्जाम है, ठीक है। आप योगी पढ़ते हो, दर्पण पढ़ते हो, अच्छी बुक्स सब मैंने पढ़ी थी, मतलब मैंने इतनी नहीं पढ़ी, बट मैंने सिर्फ NCERT फोकस किया और मैंने NCERT के बलबूते सब कुछ किया है। मैंने ना MCQ प्रैक्टिस की, सिर्फ मैंने पेपर सॉल्व किया था एक्स्ट्रा, और मैंने कोई दर्पण योगी ऐसे कुछ भी मैंने हाथ लगाई नहीं थी, ठीक है। तो आपको सिर्फ NCERT के लाइन टू लाइन रीड करना है। बोर्ड एग्ज़ाम के पहले 5 to 6 टाइम, मतलब अगर अभी 1 मंथ पढ़ा है तो आप हर दिन करोगे या अल्टरनेट डे भी करोगे तो भी हो सकता है, ठीक है। आपको 5 to 6 टाइम जो है आपको उसको जो है रिवाइज नहीं करना बोलूँगा मैं, आपको सिर्फ रीड करना है, लर्न भी नहीं करना, सिर्फ रीड करोगे MCQ कि हो जो कहाँ पे क्या लिखा है। आपको ऐसा होना चाहिए कि एग्ज़ाम में कि आपको पता होना चाहिए कि भाई ये पेज पे ऐसा कुछ था, ऐसा रहेगा तो आप एग्ज़ाम में जो है आराम से कर पाओगे। और जो हमारा सब्जेक्टिव है उसके लिए आपको एक्सेस की प्रॉब्लम सोल्व करना है, और मोस्ट जो है एग्जाम्पल्स करने हो कि एग्जाम्पल से पेपर निकलता है, मैंने बहुत देखा है। और एग्जाम्पल्स का आप करोगे तो ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज तुमको तुम्हारा जो है हो सकता है इजीली। आपको जो है पेपर सॉल्व भी करना है। इसके साथ आप अराउंड मैंने जैसे किए थे, मैंने अराउंड 10 के ऊपर पेपर सॉल्व किए थे, मैंने 10 या 7 बोल सकते हैं। मैंने कौन सी बुक यूज़ की थी बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है, पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और इस तरह से मैंने जो है पेपर सॉल्व किया था मैंने, और मैंने थोड़ा NCERT पढ़ी थी, ओके। और किस तरह से करना है मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियोस के अंदर, ठीक है। बट आपको इतना समझना है कि आपको NCERT को हाथ लगाना है, दूसरी बुक को हाथ लगाना है। आपको जो रीड मतलब लाइन प्लान रीड करने के है, ऐसे दिमाग में फिट करना है कि भाई ऐसा फिट करना है कि भाई इस पेज पे ये था। रटना नहीं है हमें सिर्फ जो है याद रखना है कि भाई यहाँ पे ये था, यहाँ पे वो था, ठीक है, इस लाइन पे लिखा था, ठीक है। और प्लस बहुत लोगों ने देखा है कि जो टेबल वो पढ़ते नहीं है, जो टेबल दिए होते कि भाई इसका वैल्यू ये है वो है, बट वो लोग रीड नहीं करते। मैंने ऑब्जर्व किया, मुझसे एक मिस्टेक हुई थी, मैंने टेबल नहीं पढ़ के गया था मैंने एग्जाम के, और वहाँ पे अराउंड 2 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर में, जिसके वजह से मेरा 2 मार्क्स मेरे उधर गए। तो आप ऐसा नहीं करें, आप टेबल भी पढ़ें, आप लाइन भी जो लिखी वो पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो है स्टेट बोर्ड के लिए है, ओके। इसमें NCERT पढ़ते तो इसलिए आप सेंट्रल बोर्ड के हो तो आप पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है केमिस्ट्री के अंदर वो पढ़ सकते हो हमारे साथ। अभी हमको सोचना है 12th मई का जो है अपना ये है केमिस्ट्री का पेपर है, और 30 डेज हमारे पास पड़े अभी, ठीक है। आपको 30 डेज को किस तरह यूटिलाइज करना है वो बताऊँगा आपको अगले वीडियो में, क्या क्या पढ़ना है, क्या मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये सब कुछ बताऊँगा मैं, और कैसी ट्रिक होनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या कोर्स रिलीज हो चुका है, समझना आपको दिमाग में है कि भाई इतना सारा टॉपिक जो है रिलीज हो चुका है, डिलीट हो चुका है, जो आपको एक क्या बोलते हैं बेनिफिट मिल रहा है कि आप आराम से जो है परसेंटेज को हाई कर सकते हो, ठीक है। तो MCQ कैसे रेट करना है सब कुछ बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा। आपको समझना है इसे, केमिस्ट्री इज़ अ चांस टू इंक्रीज योर परसेंटेज, इंक्रीज योर रैंक, इंक्रीज योर मार्क्स। आपको जो समझ सकते हो, बट आपको जो है पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री मैंने देखा है कि लास्ट लोग बोलते थे कि सब पेपर हार्ड था। जब मैंने पेपर दे के आया था मुझे लगा था पेपर बहुत हार्ड है, ठीक है, मतलब हार्ड नहीं, मतलब मैंने बोला कि मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं गया, ठीक है। बट जब मैं घर पे आया, मैं चेक किया, मैंने बोला कि यार मैं जो पढ़ा था उसके समय सब MCQ चेक किए तो मेरे बहुत अच्छे गए थे, और थियरी में मैंने देखा तो सब्जेक्ट में मेरा अच्छा गया था, ठीक है। बट बहुत लोग मेरे जो दोस्त थे वो फेल हो गए, उनका मार्क्स कम आ गए, ठीक है, और वो केमिस्ट्री में पीछे रह गए, केमिस्ट्री और इंग्लिश में पीछे रह गए। और बहुत सारे फ्रेंड मैथ्स में जिनका विकल्प है वो मैथ्स में फेल हो जाते हैं। बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़ना पड़ता है, ओके, उसको आपको लिखना पड़ता है, उसको करना पड़ता है, वो करने के बिना नहीं होगा, ओके। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ओके। केमिस्ट्री इज ऑल्सो अबाउट प्रैक्टिस, बट थोड़ा लेस वर्क लगता है। तो आपको दिमाग में से पीछे फिट करना है कि केमिस्ट्री इज़ अ चांस, ठीक है, केमिस्ट्री इज चांस, जिससे आप जो है अपना परसेंटेज रैंक इंक्रीज कर सकते हो। अभी जो अगले वीडियो आएंगे आप जो है देखोगे किसी से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या आता है एग्जाम में, ऐसे कुछ जानेंगे अगले वीडियो के अंदर जो आगे फ्यूचर वीडियोज़ में आएंगे, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो बोर्ड्स के हैं या आपके स्टेट बोर्ड के सेंट्रल बोर्ड के उनको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं लगा डिसलाइक कीजिए और लिख दीजिए। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।